देखिए अभी हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर में ले चले, हम बायोलॉजी में क्लास 11 में। देखिए इधर हम डाइसैकेराइड में पढ़ा रहे थे, पिछले क्लास में सुक्रोज कंप्लीट हुआ था। आज देखिए अगला है लैक्टोज। हम तुमको बताए थे दूध सब आदमी पीता है बचपन से। दूध हमको मीठा लगता है क्योंकि दूध में एक शुगर पाया जाता है जिसको कहा जाता है लैक्टोज। इसी के कारण से दूध मीठा लगता है। देखो क्या लिखा है, इट इज नॉन एज मिल्क शुगर। ये चूंकि दूध में पाया जाता है और इसी वजह से इसको मिल्क लैक्टोज को मिल्क शुगर भी बोलते हैं। स्वीटनेस ऑफ मदर्स मिल्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज इन इट। देखो माँ का जो दूध है वो बहुत मीठा होता है, इसी लैक्टोज के कारण उसमें लैक्टोज पाया जाता है। समझ में आ रहा है? अब देखो लैक्टोज एक तरह का डाइसैकेराइड है, कितने मोनोसैकेराइड से बना होता है। देखो बस यही इसका काम क्रिया खत्म करेगा। ये जो एक लाइन लिखा हुआ है कैसे काम क्रिया खत्म करेगा, तो देखो क्या लिखा, लैक्टोज इज गैलेक्टोज बीटा 1,4 ग्लूकोज। इसका मतलब ये हुआ कि लैक्टोज को बनाने में दो मोनोसैकेराइड आएगा, एक गैलेक्टोज और दूसरा ग्लूकोज। और जो ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो बनता है किसके बीच में बनता है, गैलेक्टोज के पहला कार्बन और ग्लूकोज के चौथा कार्बन, और बीटा फॉर्म में चाहिए। तो इसका मतलब इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि लैक्टोज किससे से बना है, एक मॉलिक्यूल्स गैलेक्टोज का और एक मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज का, जो दोनों के बीच में क्या बनेगा, ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहाँ बनेगा, ये भी इसमें क्लियर है। तो इसी एक लाइन को इतना लंबा लिखा गया है, वही चीज है। देखो किसके बीच में ना, कार्बन 1 ऑफ गैलेक्टोज। देखे कि नहीं पता चला, गैलेक्टोज का पहला कार्बन और ग्लूकोज का चौथा कार्बन। समझ में आ रहा है, ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसके साथ ही आपका डाइसैकेराइड कंप्लीट। डाइसैकेराइड में जितना भी परीक्षा में आएगा आपको 11, 12 ग्रेजुएशन MSc तक का सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो मोनोसैकेराइड खत्म, डाइसैकेराइड खत्म। अब अगला है अगला कार्बोहाइड्रेट है ओलिगोसैकेराइड। अब हम जानते हैं कि ओलिगोसैकेराइड क्या होता है। तो देखो ओलिगोसैकेराइड आर सच कार्बोहाइड्रेट व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ 3 to 10 मोनोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड इस तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो जिसको बनाने में 3 से 10 मोनोसैकेराइड लगते हैं। समझ रहा, मोनोसैकेराइड आर लिंक्ड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ, तुमको पता है ओलिगोसैकेराइड में सभी मोनोसैकेराइड एक दूसरे से किस बॉन्ड से जुड़ा होता है, ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। किससे जुड़ा होता है, देखो दो तरह का। देखो यहाँ पे लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसैकेराइड नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड प्रेजेंट इन देम ओलिगोसैकेराइड आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। कह मोनोसैकेराइड की संख्या के आधार पे ओलिगोसैकेराइड को हम लोग टोटल 2 भाग में बांटते हैं। पहला कहलाता है ट्राइसैकेराइड, दूसरा कहलाता है टेट्रासैकेराइड। ट्राई का मतलब ऐसा हुआ ऐसा ओलिगोसैकेराइड जिसमें 3 मोनोसैकेराइड हो। कितने मोनोसैकेराइड, 3। अभी हम देख रहे थे डाइसैकेराइड में सब जगह 2 ही था, कितना था, और ओलिगोसैकेराइड में 3 से लेकर 10 ऐसा भी ओलिगोसैकेराइड होता है जिसमें 10-10 मोनोसैकेराइड भी होते हैं। तभी हम 2 ओलिगोसैकेराइड पढ़ेंगे, एक ट्राइसैकेराइड और दूसरा टेट्रासैकेराइड। ट्राई का मतलब 3, सैकेराइड का मतलब शुगर। देखो क्या लिखा है, सच कार्बोहाइड्रेट व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ 3 मोनोसैकेराइड। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो 3 मोनोसैकेराइड से बना होता है और तीनों मोनोसैकेराइड एक दूसरे से जुड़ा होता है ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। तो ऐसे ओलिगोसैकेराइड को ट्राइसैकेराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाम से ही पता चला, ट्राई मतलब 3, सैकेराइड मतलब शुगर। उसको बनाने में 3 शुगर लगा हो। ट्राइसैकेराइड का एक एग्जांपल डायरेक्ट याद रख लेना, रेफिनोज। क्या याद रखेगा, तुमसे परीक्षा में पूछेगा ये रेफिनोज क्या है, पहले बोल रहे हैं रेफिनोज एक तरह का ओलिगोसैकेराइड है। रेफिनोज किस कैटेगरी में आता है, रेफिनोज ट्राइसैकेराइड की कैटेगरी में आता है। क्यों, क्योंकि रेफिनोज को बनाने में 3 मोनोसैकेराइड लगता है। अभी हम बता रहे हैं कैसे लगता है। देखो रेफिनोज इज कंपोज्ड ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ ग्लूकोज। देखो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज होता है रेफिनोज में, एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज होता है और एक मॉलिक्यूल क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। 3 तरह का है कि नहीं मोनोसैकेराइड, इसलिए रेफिनोज को बोलते हैं ट्राइसैकेराइड। क्या बोलते हैं, एक और ओलिगोसैकेराइड है टेट्रासैकेराइड। तो नाम से पता चला, टेट्रा का मतलब 4, सैकेराइड का मतलब शुगर। उसको बनाने में 4 मोनोसैकेराइड लगेगा। सच कार्बोहाइड्रेट व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ 4 मोनोसैकेराइड, जो 4 मोनोसैकेराइड से बना है उसी को टेट्रासैकेराइड कहते हैं। अब टेट्रासैकेराइड का एक एग्जांपल जब याद रखो, देखो यहाँ पे ये क्या लिखा है, स्टेक्यूज। क्या लिखा हुआ है, स्टेक्यूज। क्या लिखा हुआ है, ये स्टेक्यूज जो है एक तरह का टेट्रासैकेराइड है, मतलब उसको बनाने में 4 तरह का मोनोसैकेराइड लगा है। आप हमारे मन में सवाल आएगा, सर आप वो 4 मोनोसैकेराइड का नाम बताइए जिससे ये स्टेक्यूज बना होता है। तो इसलिए तुमको लास्ट लाइन में समझ में आता है, लोगों को कितना आसानी से समझ में आएगा। देखो स्टेक्यूज को बनाने में जो 4 मोनोसैकेराइड लगते हैं, देखिए इसका नाम स्टेक्यूज इज कंपोज्ड ऑफ, देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, 2 मॉलिक्यूल 2 बार लिखा गया है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैलेक्टोज। 2 मॉलिक्यूल क्या होता है इसके अंदर, गैलेक्टोज होता है। एक मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्लूकोज, और एक मॉलिक्यूल क्या होता है, फ्रक्टोज। 2 गैलेक्टोज, एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज, 4 गो है कि नहीं। तो इससे क्या बनता है, स्टेक्यूज। स्टेक्यूज क्या कहलाता है, टेट्रासैकेराइड। इसके साथ जो है आपको ओलिगोसैकेराइड भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आपको पॉलीसैकेराइड।
चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। कार्बोहाइड्रेट जो हम शुरू किए थे, कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले पढ़ा मोनोसैकेराइड, उसकी कहानी खत्म। उसके बाद पढ़ा डाइसैकेराइड, वो भी कंप्लीट। उसके बाद होता पॉलीसैकेराइड, सॉरी ओलिगोसैकेराइड, वो भी कंप्लीट। अब लास्ट टाइप है कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसैकेराइड। देखो पॉली का मतलब होता है मिनी, बहुत, और सैकेराइड का मतलब शुगर, जो बहुत सारे शुगर से बना है। ओलिगोसैकेराइड में क्या देखिए 3 से 10 मोनोसैकेराइड था ना। अब पॉलीसैकेराइड में देखोगे इसमें लाखों करोड़ों मोनोसैकेराइड होता है, इसका कोई गिनती नहीं है। पॉली का मतलब मिनी, बहुत। इसको पॉली देखो क्या लिखा, पॉलीसैकेराइड आर सच कार्बोहाइड्रेट व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, जो बहुत ज्यादा संख्या में मोनोसैकेराइड से बना होता है। सभी मोनोसैकेराइड एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है। इस तरह के कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड। क्या बोलते हैं, देयर मॉलिक्यूलर वेट इज हाई। तुमको पता होगा कि इसमें ज्यादा मोनोसैकेराइड होगा, स्वाभाविक बात है, इसका वजन करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो ज्यादा ही होगा, हाई होगा। यूजुअली दे आर इनसॉल्युबल, पानी में अगर इसको डालेंगे तो पानी में घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल होता है, पहले ही बताया हुआ है। सिंस दे आर कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, चूंकि ये ज्यादा मोनोसैकेराइड से बना होता है, दे आर कॉल्ड मैक्रोमोलेक्यूल्स। जब हम इस चैप्टर का स्टार्ट किए थे बायोमोलिक्यूल का, तभी बताए थे 2 तरह का फ्रैक्चर मिल जाएगा, एक माइक्रोमोलिक्यूल, एक मैक्रो। मैक्रो में कौन आता है, पॉलीसैकेराइड। समझ रहे? अब हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड, मतलब पॉलीसैकेराइड को कितने वर्ग में बांटा गया है, उसको कैसे क्लासिफाई कर दे, इसकी कहानी, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड की कहानी हम आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।